तकलीफ होती है, कुछ ऐसे जोक्स होते हैं या कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस की जाती हैं, लेकिन वी फील प्राउड कि हम एक ऐसे शो का हिस्सा हैं जो आप पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ बोली गई है जो शायद इन शोज़ पे ना बोली जाए, क्योंकि ख़ासकर जितने कॉमेडी के शोज़ हैं तो पूरी फैमिलीज एक साथ बैठ कर देखती हैं। और आई फील कि ख़ासकर इंडियन टेलीविज़न में जब इन शोज़ को बनाया जाता है तो परिवारों को दे टारगेटेड एंड वी हैव टू टेक केयर कि वो लाइंस ना कभी क्रॉस हो और जो एंटरटेनमेंट है वो दायरों में ही बना है। सुष्मिता जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने इन दोनों से सवाल पूछा लेकिन आप नहीं थे तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। जो ये शो आ रहा है इट्स कमिंग ऑन प्राइम टाइम ऑन 10 PM, लेकिन इसी टाइम में एक और ही बहुत ही फेमस शो आता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट शो आल्सो। आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल। ओके, सो आपको इस रिएक्शन मतलब आपको इस कॉम्पिटिशन के बारे में या जो क्लैश हो रहा है इसके बारे में? बट ये अच्छी बात है, अंधों में काना राजा किसको बनना है? बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है, देखिए कोई भी शो की जब मोनोपोली हो तो ऑडियंस का सबसे बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज दे स्टक। वी गिविंग देम अ चॉइस, और जो आपको अच्छा लगे, जो आपके फनी बोन्स को टिकल करे, आप वो शो देखिए। बट हमारी ये आपसे बड़ी दिल से ख्वाहिश है कि जब आप कॉमेडी सुपरस्टार का ये सीज़न पहली दफ़ा देखना शुरू करें, सी इट विद एन ओपन हार्ट, बिकॉज इसमें हर किसी ने परफॉर्मेंस से लेकर हम सब ने, क्रिएटिव टीम ने मेहनत से ज़्यादा ईमानदारी बहुत डाली। It's just who we are, and I hope that works. And yeah, Kapil, I love you. Kapil, I love you. So, there you go. और शब्दों का चयन भी मैं कह रहा हूँ कि इस शो में आपको साला या साले शब्द का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया, जो अक्सर लोग कॉमेडी में करते हैं जब एक दूसरे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं। साला शब्द का भी प्रयोग नहीं है और कोई द्वि अर्थी कहीं कुछ ऐसी अश्लीलता, मैंने कहा है जो भी, क्योंकि सब बच्चे सबसे पहले वो वर्ड पिकअप करते हैं घर में, जब सबसे पहले, और वो फिर बोलना शुरू करते हैं पूरे घर में या दोस्तों के साथ या माँ बाप के साथ बोलते हैं, सबको एम्बैरेसमेंट होती है। अक्सर आप देखेंगे ऐसा कुछ शो होता है जहाँ कुछ इस तरह की बेहुदा हरकत होती है तो बाकी जो लोग बैठे हैं ऐसे पीछे होकर एक दूसरे को देखते हैं कि भाई निकल लो यहाँ से, अब ये देखने वाले नहीं, माँ बाप सामने बैठे हुए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि इसको देख के पड़ोस भी आ जाएंगे, साथ में शामिल हो जाएंगे जिनके पास टीवी सेट नहीं है, खराब है, और साथ मिलके शो देखेंगे। और ह्यूमर वही अच्छा है, कॉमेडी वही अच्छी है जो क्लीन हो, जो हेल्दी हो, जो सब लोग मिलकर। एक और कमाल चीज़ आपको मैं बताऊं इस शो पर, यूजुअली शोज़ पर जब कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन होता है, जब उन्हें कंपटीशन से निकाल दिया जाता है, बहुत रोना धोना होता है, लोग परेशान होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हुए जाते हैं। यहाँ पर जजेस रो रहे थे, क्रिएटिव टीम रो रहा था, कंटेस्टेंट रो रहा था, लेकिन जाते जाते हर किसी को इतना इज्जत दे के गए सब, दैट यू काइंड ऑफ फेल्ट लाइक आप एक ऐसे शो का, एक ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा हो जो ना ही एक कमाल का टैलेंट ढूंढ रहा है, बट एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो एक अच्छी मिसाल बन सके, and that you'll find in the show a lot. Yes, Jan. Sushmita. हाँ जी. Sushmita, it is said that a man who can make a woman laugh often ends up winning her love. Has there ever been any special man in your life? No, such a man doesn't exist. Sorry. I mean, except him. अब लोग ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और that was a good question, though. No, you mean to say men are not funny, or you haven't? No, sweetheart, they're not consistently funny. If there was a man that I found consistently funny, he would be Mr. Sen. I'm a brat. I'd be married to that man. और एक बड़ी खास बात इस शो की है कि अक्सर आप लोगों ने देखा, और ये सवाल पता नहीं क्यों नहीं आया, कि जजेस को जब बिठाया जाता है, जजेस की अपनी एक गरिमा होती है, जजेस का अपना एक तजुर्बा होता है, एक नॉलेज, एक विजडम, जिनकी वजह से उनको वो कुर्सी के हकदार बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग हत्थे से उखड़ के या मर्यादा के दायरे से बाहर आके जो अमर्यादित आचरण का जो इजहार होता है, हिंदी आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैंने शो पे पहली दफा सुना है और मैंने बहुत कोशिश की है कि रब्स ऑफ ऑन मी लिटिल बिट। नहीं, काफी रब हुई है। मैंने कहा कि मॉडेस्टी प्लीज बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करी, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं और बहुत कमाल का बोला है, और हिंदी नहीं, उर्दू, अंग्रेजी, सब जितना कुछ है ये सब जो है ना बहुत मुकम्मल तरीके से उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा था कि जजेस को जब बिठा दिया जाता है और फिर उन्हीं जजेस का तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, इस तरह की बात और इस तरह की छोटी और ओछी बातें उनके बारे में की जाती हैं कि देखने वाला भी शर्मा जाता है। मैं कई अभी शोज देख चुका हूँ, एक डांसिंग शो था जिसमें एक बहुत बड़े लेखक को बिठाया गया और उनका इतना अपमान किया गया,
अब मैं समझता हूँ कि जिनका अपमान हो रहा उसको सबसे बड़े खड़े होकर ऑब्जेक्ट करना बहुत जरूरी है कि ये आप नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि अगर आप अलाउ करेंगे और चैनल अलाउ करेगा और लोग अलाउ करेंगे तो वो इस शो पे ऐसा कुछ भी नहीं करके देखिए, मजाक साथ में कर लेना चुगलबाजी और उनका मजाक उड़ाना दो अलग बातें हैं। यू कैन हैव फन विद देम, यू कांट मेक फन ऑफ देम। तो वो जो उनकी एक गरिमा है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल आर लुकिंग अप टू देम। मैंने कहा कि उनके जरिए समाज में बहुत सारे संदेश और संकेत जा रहे हैं, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते, उनके बारे में गलत बातें नहीं कर सकते। और ये इस शो में बताने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप वो मर्यादा की सीमा में रहे, वो आचरण, और वो दो तरफा था। ऐसा भी नहीं कि कहीं किसी ने खराब किया और जजेस पिल पड़े हैं और कह रहे हैं कि तुम कहाँ से उठ के आ गए और तुम क्या करते हो, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ टू वे ट्रैफिक ऑलवेज, व्हेन यू रिस्पेक्ट ईच अदर इट हैज टू बी बोथ वेज। और ये रहा है इस शो और सबसे बड़ी खासियत। और ये बात कि हम लोग अलग अलग मिजाज के होते भी एक मिजाज के, ये डाइकोटमी भी आप बहुत अजीब सी बात है कि हम लोग में कभी हल्का फुल्का डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब हम किसी कंटेस्टेंट के बारे में कुछ कहते थे एक जैसा ही कहते थे, भले ही शब्द अलग अलग रहे हो, पैराफ्रेजिंग रही हो, लेकिन हमारा ख्याल जो है किसी कंटेस्टेंट के लिए बराबर रहता था कि हाँ यहाँ इन्होंने गलती की है, ये कमी है, ये ऐसा नहीं होता था, ये बहुत अच्छे हैं, नहीं बहुत खराब, ऐसा कभी नहीं। ना कोई स्टेज मैनेज कोई लड़ाई जो अक्सर कराते हैं, जो बहुत बचकानी लगती हैं चीज़ें कि बड़े पढ़े लिखे लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए पूरी शालीनता और सभ्यता के साथ ये शो किया गया, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द शो। आप तीनों बहुत ही बड़े एंटरटेनर। लास्ट क्वेश्चन कंटेस्टेंट का चुनाव कैसे किया इस शो के लिए? हमने कंटेस्टेंट्स ढूंढे गए पूरे देश से, छोटे छोटे शहरों में पंजाब ऑडिशंस से हुए। पंजाब से काफी लोग ढूंढे गए। पंजाब से बिहार को बुरी तरह से साइडलाइन किया गया। पंजाब से हाँ, बंगाल में भी ढूंढे, नहीं बंगाल में भी ढूंढ रहे थे, वहाँ भी पंजाबी मिल रहे थे। So, but लास्ट क्वेश्चन, तभी बिहार और बंगाल एक साथ हो गए। आपने बोला कि अमर्यादित भाषा जो प्रयोग होती है, जी, तो इससे लगता है कि आपको चैनल की टीआरपी बढ़ती है। ये जो चीजें हैं ये इसीलिए बोली जाती है कि चैनल की टीआरपी बढ़ जाए। हो सकता है वो ऐसा सोचते हैं और इसीलिए करते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े, तू मैं चिल्लाना, ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही मेरा आपका इनसे मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आजकल रियलिटी शो बने बने, लाफ्टर शो हो, डांसिंग शो हो, जो रेस चालू है इसके बारे में आपको क्या कहते हैं? आपको लगता है कि रेस इज गोइंग लिटिल बिट डर्टी और समथिंग लाइक दैट? मैं एक चीज़ हम लोग कई बार जब हमने ये शो जज किया तो हमारे कई दोस्त थे, वो पूछते थे कि यार कई बार हमें हंसी नहीं आती तो जजेस बड़े हंसते हैं यार, क्या आप लोगों को भी ऐसे ही हंसना पड़ेगा बिना हंसी आए हुए? तो हमने यार, हमारे लिए भी वही सवाल था, व्हेन यू सिट एज अ जज, अगर किसी ने गैग मारा और उतना वो अच्छा नहीं है तो हम नहीं हंसते थे। एंड वी शुड टेल देम कि बॉस ये आप जो कर रहे हो, हंसाने की कोशिश कर रहे हो, हमें इन चीज़ों पे हंसी नहीं आ रही है, सो जस्ट आप तैयार हो जाएं कि अगर इसमें सोनू जी सबसे ज्यादा जेंटल हुआ करते थे, बहुत बढ़िया था, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पंजाब से थे लोग यार, पंजाब से। हाँ, इट्स अ फैक्ट। हाँ जी, शो को लाइक इन द हिस्ट्री एज फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर लव कितने यार, सुमित क्या स्मार्ट लगा यार तो आज, शर्ट अच्छी लग रही है ना इसकी यार आज, चेक शर्ट, Superman. अमेजिंग, इन लाइन विद फैशन। But he's a sweetheart. He's a sweetheart. हाँ, will बोल this रहे। show go in the history as the show with the tallest judges? Oh my God! It'll go as the tallest show, definitely. Well, the tallest show, and I also think people mistake height to be a matter of measure of being tall. You have to be people who are tall. They carry themselves tall. तालियां इस बात पे बजाइए आपको, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। चाहे वो धारावी हो, चाहे बिहार का कोई गांव हो, चाहे बराक ओबामा हो, हाँ। anyone can melt by your hug. Oh, ले मेरी जान. You want one right now? आजा यार, आजा, नहीं तो आजा, अरे बहुत, नहीं, आफ्टर दिस, मतलब क्या, आफ्टरवर्ड्स, नहीं, कहता आफ्टर दिस। I just got embarrassed. Poor thing. Don't do that to him. I'm going to give you a hug immediately. Is there a question in that? यहाँ क्या उसमें? Then why aren't you here? Give me a hug now. नहीं तो इधर तो आना भाई, आ जाओ, गोली थोड़ी मार रही है यार, आ जाओ, नहीं, सबको पता चल जाएगा। Come here. आ जाओ मेरे। He's a very nice human being. इतने
That makes the two of us. तो हमें हक कर ले, हमें कौन से कांटे लगे हैं? Like that. हमें कौन से कांटे लगे? आइए तो कहेंगे कि हमने वोट फॉर स्वीट, वोट फॉर स्वीट। But just want to say, guys, just want to say this इससे पहले कि हमें यहाँ दोनों लेडीज बहुत डांट के हटा दें। पकौड़े ठंडे हो रहे हैं। हमने अब तक जो भी काम किए हैं, as you know, we're not very political people. हम बड़े सीधे साधे लोग हैं और आप बहुत सालों से जानते हैं हमें। You guys have done a lot for us over the years as members of media, but more importantly as human beings, just as people who've kept in touch and done good. Thank you very much for coming today and for making this so very special. and asking all the right questions. All the right Only everybody go back home. ताली बजाने की थोड़ी सी आदत डालेंगे, and then we're going to be back to see you again at a different venue and time. बहुत बहुत शुक्रिया. One last. Independence Day पे बस सब जाने तीनों के कॉमन बोले सर। पंजाबी में तो ये मारेंगे सब मेरे को पकड़ के। सर 15 अगस्त। First of all, wishing every proud Indian around the world, not just in India, a very happy Independence Day. Independence क्या है? Independence हमारी legacy है, हमारा basic human right है, हमारी पहचान है, क्योंकि not just being an Indian, as a human being, it's your right to be independent and free. So enjoy that, be responsible about it, and may God bless you all. Thank you for listening. आज़ादी दिवस सबको मुबारक हो। और आज़ादी वो है जो यहाँ से भी जो आज़ाद हैं, जो मन से आज़ाद हैं, जो अपने विचारों से आज़ाद हैं, उस आज़ादी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। आज़ादी जो हमें मिली है इतनी शहादत के बाद, हमारे पुरखे और देश के सेनानी जो लड़े, वो एक धरोहर है जिसे हमें संभाल के रखना है। और ये भी कि इस आज़ादी का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन हर ज़माने के साथ हमें करते रहना है। और इस आज़ादी को समझना है कि आज़ादी जो हमें लगता है बहुत आसानी से मिल गई, इसके लिए सैकड़ों लोगों ने खून बहाए। तो ये आज़ादी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है और अपनी मन की आज़ादी को हमेशा बनाए रखिए, तभी आप आज़ाद हिंद के जनता कहलाएंगे और इस देश के वासी। Very nice. And I feel that as kids हम लोगों को बहुत आज़ादी के बारे में बताया गया या हम लोगों को बहुत सिखाया जाता था, but the new generation who's into gadgets and lots of other things, they are not too aware कि what 15th August means to us. I think as Indians, it's very important for all of us कि हम उन्हें बताएं कि 15 अगस्त की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। So it's very important for all of us individuals कि आने वाली जनरेशन को हम इस दिन का, इस तारीख का अहमियत ज़रूर बताएं। So wish you a very very happy Independence Day. थैंक यू। जय हिंद। उनकी किताब के बारे में इधर थोड़ा कुछ अब मैं सब डोनर्स को जो पीछे बैठे हैं, प्लीज आप भी आगे आइए, कम फॉरवर्ड। सत्य जरा जॉइन होना था बस, या नहीं सेंटर लेना। सर एक सेकंड।
मैडम थोड़ा Dressing up for the dance or what? Harsh Baksh. मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद ईशान अंसारी।